हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन द टू या मोर पर्सन। ऐसे एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो और एक दूसरे को एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पर्टिकुलर राइट मिल रहा है तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्सन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उनमें कंसेंस एड इडम होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपस में जो सहमति है पर्टिकुलर एक थिंग्स में होना बहुत जरूरी है। अगर सहमति किसी एक पर्टिकुलर जो चीज वो सामने वाला ऑफर कर रहा है और वो सामने वाला कुछ और चीज पे प्रेफरेंस दे रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड रूप नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ए हाउस नंबर 1 सेल करना चाहता है और ए के पास दो घर हैं और बी ये मान के चल रहा है कि वो हाउस नंबर 2 सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों की सहमति पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंस जो है वो बराबर नहीं है। तो जहाँ पे कंसेंस इक्वल नहीं हो या कंसेंस एड इडम नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो कंसेंस एड इडम होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं मेन स्टेटमेंट की तरफ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो एग्रीमेंट का एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल एग्रीमेंट से ही बनते हैं और एग्रीमेंट लीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं। सो एवरी प्रॉमिस फॉर्म द एग्रीमेंट, जितने भी प्रॉमिस होते हैं या सेट ऑफ प्रॉमिस है उनसे एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट में भी वैलिड इनवैलिड बोथ दोनों हो सकते हैं। एग्रीमेंट का एरिया जो है वो वाइड होता है एंड ओनली वैलिड एग्रीमेंट बी कम टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसे एग्रीमेंट जो वैलिड है उनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है थ्री विटल एलिमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की दायित्व होना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना एग्रीमेंट का बहुत जरूरी है, तभी ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। और सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें कि अगर आप किसी को चाय को पर बुलाते हैं वो नहीं आ पाता है तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल ऑब्लिगेशन वाले या मॉरल ऑब्लिगेशन वाले आपके एग्रीमेंट होते हैं तो उन एग्रीमेंट में कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता और जिस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वही बनेंगे जिसमें एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो, जहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। कानून में दो पार्टी को अधिकार है कि अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता है, मना करता है तो दूसरे की कंपनसेशन या वो कोर्ट पे जाके भरपाई करवा सके। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का जो एरिया है वो वैलिड एग्रीमेंट का ही रहता है कि जो वैलिड एग्रीमेंट होंगे वो ही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। जबकि एग्रीमेंट का एरिया है तो वो काफी वाइड है क्योंकि लीगल इलीगल दोनों ही एग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम सिर्फ लीगल एग्रीमेंट का ही कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन अराइज करने वाले एग्रीमेंट होते हैं उनको हम इसमें नहीं ले सकते हैं। थर्ड वन अगर बात करें ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट के बारे में, सो इसमें क्या है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो एग्रीमेंट की श्रेणी से होकर जाएंगे क्योंकि लीगल एग्रीमेंट ही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट इसमें साइन क्यों नोन का माध्यम है, यानी कि वेरी एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है वहीं पे ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। ये एक स्टेटमेंट है जो पहली पॉपुलर है, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। जहाँ स्मोक है वहीं आग होगी और जहाँ आग नहीं है वहां पे स्मोक भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एग्रीमेंट भी होगा और जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है और काफी बार इसके बारे में आता है, तो आप ये लिखते हैं कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट है वहां एग्रीमेंट भी जरूर होगा, बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर एग्रीमेंट कैसा होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट होगा लीगल ऑब्लिगेशन को अराइज करने वाला और ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं
लीगल ऑब्लिगेशन को अराइज नहीं करते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो आपके वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि ए गिव्स हिज कार टू बी फॉर रिपेयर, ए ने बी को रिपेयर के लिए गाड़ी दी, एंड बी आस्क फॉर ₹200 फॉर रिपेयर वर्क। सो इस तरह का जो इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था रिपेयर करने वाला, तो रिपेयर करने का जो एग्रीमेंट था वो एक वैलिड एग्रीमेंट था, लीगल एग्रीमेंट था। अगर यहाँ पे ए जो है वो 200 पे नहीं करता है बी को, तो बी कोर्ट जाके उसकी जो है भरपाई कर सकता है, उससे वो पैसे की डिमांड कर सकता है। तो इन दोनों के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज होता है, इन दोनों के बीच लीगल एग्रीमेंट है, वैलिड एग्रीमेंट है। तो इस तरह के एग्रीमेंट ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को मारने के लिए पैसे दे रहे हो या किसी को थ्रेट करने के लिए पैसे दे रहे हो, तो इस तरह के एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते हैं और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।